अभी हम प्रणव जी से बात करेंगे द नेक्सस ग्रुप के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्सस ग्रुप आज जिस स्थिति में है, क्या आगे इसका और भी कुछ बड़ा प्लान है, क्या ये कंपनी चाहती है, ये ग्रुप चाहता है कि बिहार से बाहर या देश से बाहर भी अपना कारोबार फैलाए। सबसे पहले हम प्रणव जी का स्वागत करेंगे। प्रणव जी, एक चीज़ बताइए, ये नेक्सस ग्रुप क्या है और इसकी सोच जो आप लेकर के आए कि एक ग्रुप बना करके होटल को चलाना है, ये आप कहाँ से ये किए? मेडिकल माइक के सारे दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार। ये एक्चुअली हम खुद एक होटल मैनेजमेंट, हमने अपनी पढ़ाई होटल मैनेजमेंट की आईएचएम लखनऊ से 22 साल नौकरी किया, हम लोग होटल इंडस्ट्री में ही काम किया। तो एक हमारी दिल इच्छा थी कि एक अपना ब्रांड, एक अपना ग्रुप एस्टेब्लिश करें। और जैसे अलग अलग सेगमेंट के होटल्स में, जैसे आप सुनते होंगे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, अलग अलग कैटेगरी के होटल्स हैं, अलग अलग उनकी प्राइस लेवल है। हमारा बेसिकली ये स्टार्टअप करने के पीछे जो कंसेप्ट रहा है, हमारा टैगलाइन भी है द नेक्सस का, बॉन्डिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी। मतलब उसका होता है कि आतिथ्य का बंधन। और हमारा मोटिव है कि हम वैल्यू फॉर मनी कंसेप्ट में हम अपने इस ग्रुप से जितने भी होटल ऑपरेट करेंगे, अभी जो 2 होटल ऑपरेट कर रहे हैं उसको, और आने वाले हमारे जो फेज में एक्सपेंशन होंगे वहाँ पे लोगों को उनको उनके पैसे जो उन्होंने खर्च किए हमारे साथ अपने फंक्शन को एंजॉय करने के लिए, उसका वैल्यू दिखना चाहिए। चीज़ों को उनको लगना चाहिए कि हाँ, हमने इस लेवल पे इस स्टैंडर्ड में खर्च किया है और इस तरह की सर्विस पाई है। उनके चेहरे पर एक खुशी, उनके फैमिली मेम्बर के ऊपर उनके चेहरे पे एक खुशी नज़र आनी चाहिए। हमारा अभी एक्सपेंशन का, अभी तो हमने दूसरा होटल टेक ओवर किया है। रिपब्लिक पहला होटल हमारा था जो हमने 1 दिसंबर 2020 से इसको ऑपरेट किया है। द नेक्सस उसी दिन से स्टार्टअप हुआ है अपना। कुटीर इन जो दूसरा होटल है वो एग्जीबिशन रोड में है। अभी हम 3 और होटल्स के साथ आएंगे, मोस्टली विदिन 6 मंथ 2 होटल। तो हम इसी पटना में इसी 2 किलोमीटर के रेडियस में एक एग्जीबिशन रोड कदम कुआं एरिया में हम आ रहे हैं। पटना से बाहर का भी आपका कोई प्लान है क्या? पटना से बाहर की प्लानिंग अगले 1-2 साल में जैसे कुछ साइन हो जाता है तो हम ये खुशखबरी आप लोगों के द्वारा अपने दर्शकों को, तो ये पटना से बाहर होगा या फिर स्टेट से बाहर होगा? ये स्टेट एक्चुअली बिहार स्टेट से बाहर होगा, मतलब दूसरे स्टेट में हम आएंगे। और बिहार के भी स्टेट के अंदर अलग अलग सिटी जो डेवलप हो रहे हैं उनमें अगर हमारा अच्छे होटल के साथ जो डेवलप हो रहे हैं उनमें अगर हमारा अच्छे होटल के साथ कहीं एग्रीमेंट होता है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि बिहार के अलग स्टेट्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग आएँ। अपने इसकी प्रयास काफ़ी जारी है। जैसे अच्छे लोकेशन में आज दरभंगा का डेवलपमेंट हो रहा है, मुजफ्फरपुर हो रहा है, तो इन सब जगहों पर भी हमारा नज़र है। लेकिन पटना के बाद हमारा पहला एक्सपेंशन जो होगा वो बिहार के बाहर ही होगा। 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना ने लोगों के जीवन शैली में बड़ा बदलाव किया है। लोग जीवन शैली को लेकर संजीदा हो गए हैं। लोग खाने से लेकर रहने में काफ़ी सावधानियां बरत रहे हैं। घर तो घर से बाहर ठहरने या खाने में भी लोग बारीकी से नज़र डालते हैं। अभी हम मौजूद हैं नेक्सस ग्रुप के फाउंडर, द नेक्सस ग्रुप के फाउंडर प्रणव कुमार जी के साथ। प्रणव कुमार जी इन दिनों पटना में 2 होटलों को ऑपरेट कर रहे हैं। एक होटल है रिपब्लिक जो बाकरगंज में है और दूसरा होटल है कुटीर इन जो एग्जीबिशन रोड में है। आइए प्रणव जी से जानते हैं कि प्रणव जी, अभी जो हालात जो बने हुए हैं देश में, कोरोना तो ख़त्म हो गया है लेकिन कोरोना को लेकर लोग अभी भी संजीदा हैं। रहने और खाने में कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में होटल में क्या प्रबंधन है आपकी तरफ से? सबसे पहले तो मेडिकल माइक के जितने भी श्रोता दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। अभी जो कोरोना को लेकर के ये पिछले 1.5-2 साल से जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था यहाँ पे है, वो लोग काफ़ी सजग हैं। चूँकि आए दिनों आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि इनको वायरल फीवर है, इनको ये है, कोरोना के कभी केस कम हो जाते हैं, कभी बढ़ते हैं। तो ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर के हर लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। जो बाहर ट्रैवलिंग करते हैं वो खास के अपने लिए परहेज इसलिए रखते हैं कि कल को उनको घर जाना है
तो कोई ऐसा वायरल ट्रांजैक्शन उनके घर में ना हो, उनके फैमिली बच्चे डिस्टर्ब ना हो। रही बात एहतियात के तौर पे होटल, जैसे होटल में भी तो लोग ही सर्व करते हैं, वो भी किसी न किसी परिवार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग खास प्रिकॉशन रखते हैं। अगर हम होटल व्यवसाय में हैं, हम खुद भी दिन भर होटल में होते हैं, सारे गेस्टों से मिलना जुलना सब कुछ होता है, मुझे भी घर जाना है आना है, तो हम लोग गेस्ट के प्रति हम जागरूक होते हैं कि कोई वैसे गेस्ट जो इन्फेक्टेड हों वो होटल में ना आए, जो हमारा स्टाफ कोई कंटामिनेटेड हो। पैरेलली हम अपनी इंटरनल जो है वो साफ़ सफाई एहतियात सारा हम लोग मतलब अपने सेंस में कहेंगे तो हम 100% से भी एबव लेके जाते हैं कि कहीं कोई भी दिक्कत हमसे किसी गेस्ट को या गेस्ट के थ्रू हमारे स्टाफ को ना आए। उसके लिए हाइजीन के तौर पे सैनिटाइजेशन का है प्रक्रिया, साफ़ सफाई के लिए जितना डिसइंफेक्टेंट है वो यूज करना होता है, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, स्टाफ का थर्मल चेकिंग जैसे हम लोग करते रहे शुरू में जब कोविड रहा, तो साफ़ सफाई के लिए जितना डिसइंफेक्टेंट है वो यूज करना होता है, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, स्टाफ का थर्मल चेकिंग जैसे हम लोग करते रहे शुरू में जब कोविड रहा, तो अभी भी कोशिश करते हैं कि किसी भी स्टाफ को अगर थोड़ा भी दर्द है, पेन है शरीर में, कुछ बुखार, तो उसको हम लोग फिर अलग एक रूम रखे हुए हैं जहां उसको रख देते हैं, 1-2 दिन वो ठीक हो गया, मॉनिटर कर लिए, उसके बाद ही उसको ड्यूटी पे लेना। खाने में लोगों को चूँकि अब संजीदा हैं तो पौष्टिकारक चीज़ें, हरी सब्जी ये सब खाना सारा मेडिकल साइंस बताता है। तेल मसाला का कम यूसेज करना, जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू गेस्ट को और हम लोगों को मिले डेली खाने की प्रक्रिया में, और शरीर में एक अपना इंटरनल ताकत, एक इम्यून सिस्टम डेवलप रहे, जिससे बाहरी जो ये प्रकोप है इससे लड़ने में हम लोगों को मदद मिलता है। तो हम लोग खाने पीने में, बनाने में सारी जो भी फसाई के नॉर्म्स हैं सारा सब कुछ मेंटेन करते हैं, और अच्छे सारे होटल्स भी मेंटेन करते हैं, करना चाहिए उनको, सो दैट कि वो उनकी सबसे पहले अपनी ज़िंदगी, अपनी जो हम अगर यहाँ होटल है तो एक बड़ा टीम यहाँ काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम स्वस्थ होंगे तो हम अपने आने वाले गेस्ट को स्वस्थता से वो उनको हम सर्व कर सकेंगे। और गेस्ट का भी हम लोग स्क्रीनिंग मतलब काफ़ी टाइट रखते हैं कि किसी तरह का बाहरी फुटफॉल से हम लोग इफेक्टेड नहीं हो। जैसे देखिए, एक है कि आप कहीं जा रहे हैं या सरकार ने भी पहले मुनादी करा रखी है कि सभी लोग वैक्सीन ले लें, वैक्सीन ज़रूरी है। वैसे में कई सारे लोग आपके पास भी आते होंगे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो क्या आप उससे पहले मतलब होटल में कमरा देने से पहले इस बात की पड़ताल करते हैं? ये जो वैक्सीनेशन का प्रक्रिया था, जब कोविड का एक्चुअल फेज चल रहा था, उस समय इस सारी चीज़ों को लिया जाता है। अभी मोस्टली जो भी देखिए, हम लोग एक बिज़नेस क्लास होटल में रन करते हैं, तो बिज़नेस क्लास होटल में जिनका रूम स्टे होता है वो बेसिकली कॉरपोरेट गेस्ट हैं, जिनको डेली ट्रैवल करना है बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, तो वो 100% वैक्सीनेटेड होते हैं। और चूँकि इन लोगों से अभी साल, 1.5 साल, 2 साल से सब लोगों का आना जाना, सबकी चेकिंग, तो एक रेगुलर फ्रीक्वेंट यूज़र है जो पहले अगर आप आ चुके हैं, मैं आपको पहचानता हूं और जानता हूं कि ये वैक्सीनेटेड हैं, तो उन पे कोई नहीं, नए गेस्ट से इस पे पूछताछ की जाती है। रही बात कि बैंक्वेटिंग जहां पे बड़ा फंक्शन होता है, वहां पे हर गेस्ट को चेक कर पाना, हाँ, उनका थर्मल चेकिंग पॉसिबल होता है। तो इस तरह से मतलब अब वैसे कोविड के केसेस भी कम होते जा रहे हैं, शरीर सब लोग इम्यून होते जा रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में क्या कैसे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एक ये भय, जो बहुत भय चल रहा था, वो धीरे धीरे लोग अब उस चीज़ों के साथ जीने का जो है। जो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो क्या आप उससे पहले मतलब होटल में कमरा देने से पहले इस बात की पड़ताल करते हैं? ये जो वैक्सीनेशन का प्रक्रिया था, जब कोविड का एक्चुअल फेज चल रहा था, उस समय इस सारी चीज़ों को लिया जाता है। अभी मोस्टली जो भी देखिए, हम लोग एक बिज़नेस क्लास होटल में रन करते हैं, तो बिज़नेस क्लास होटल में जिनका रूम स्टे होता है वो बेसिकली कॉरपोरेट गेस्ट हैं, जिनको डेली ट्रैवल करना है बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, तो वो 100% वैक्सीनेटेड होते हैं। और चूँकि इन लोगों से अभी साल, 1.5 साल, 2 साल से सब लोगों का आना जाना, सबकी चेकिंग, तो एक रेगुलर फ्रीक्वेंट यूज़र है जो पहले अगर आप आ चुके हैं, मैं आपको पहचानता हूं और जानता हूं कि ये वैक्सीनेटेड हैं, तो उन पे कोई नहीं, नए गेस्ट से इस पे पूछताछ की जाती है। रही बात कि बैंक्वेटिंग जहां पे बड़ा फंक्शन होता है, वहां पे हर गेस्ट को चेक कर पाना, हाँ, उनका थर्मल चेकिंग पॉसिबल होता है। तो इस तरह से मतलब अब वैसे कोविड के केसेस भी
कम होते जा रहे हैं, शरीर सब लोग इम्यून होते जा रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में क्या कैसे रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एक ये भय जो बहुत भय चल रहा था वो धीरे धीरे लोग अब उस चीज़ों के साथ जीने का जो है कोशिश करते जा रहे हैं। बट अभी भी फ्रीक्वेंटली लोग अपनी फैमिली बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि हम होटल जाएं, रेगुलर खाना खाएं, ये सब चीज़ें। लोग सिमट के घर में खाना खाने और इस सब में ज़्यादा उत्सुक हैं। होटल इंडस्ट्री है तो होटल इंडस्ट्री में डे टू डे कुछ ना कुछ नया टेस्ट होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पहले थी कोविड से, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बीच में काफ़ी कम हो गई थी। फिर धीरे धीरे चूँकि एक किसी भी फैमिली की बात कर ले, 2 4 10 फंक्शन तो हर साल में हो जाना है। बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ नहीं है, अगर नॉर्मल शादी ब्याह नहीं है तो भी, और उस हिसाब से। लेकिन बहुत छोटा फंक्शन जो है, अब बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सजग हैं अपने लिए, तो वो घर में आयोजित करते हैं। होटल जो अच्छे लेवल पे काम कर रहा है वो हर चीज़ों का ध्यान रखता है, क्योंकि हमें भी मार्केट में डे टू डे रहना है। हम एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से लोगों को हॉस्पिटैलिटी खाना टेस्ट देंगे, तभी हमारा सर्वाइवल अच्छा हो पाएगा। तो ओवरऑल जिनको भी बिज़नेस में अच्छे से सर्वाइव करना है, अच्छे नाम के साथ अपने बिज़नेस को चलाना है, वो सब लोग इस बातों का ख्याल रखते हैं, जहाँ तक होना चाहिए।